दोस्तों क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे कोई भी बैलेंस शीट का एनालिसिस करें? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानोगे सिर्फ 4 स्टेप में कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट का एनालिसिस करना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप कोई भी बैलेंस शीट का एनालिसिस बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पीड से कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भाविक वाघेला, आपका वेल्थ लर्नर्स चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में 4 स्टेप प्रोसेस को आगे बढ़ाएं उससे पहले दोस्तों अगर आपको बैलेंस शीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे आई कार्ड पे आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में हमने बैलेंस शीट की बेसिक डिटेल के बारे में बात किया था। नॉन करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ऐसी बेसिक डिटेल्स हमने पहले ही बात की थी। और ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है उसको भी हमने उसमें कवर किया था। उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, उसमें हम प्रैक्टिकली हम समझने वाले हैं बहुत ही स्पीड से कैसे आप प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट को कैसे एनालिसिस करें। दोस्तों यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ले रहा हूँ। ये बैलेंस शीट आपको कहाँ से मिलेगी? एनुअल रिपोर्ट से। और ये बैलेंस शीट इस कंपनी की 2020 की है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कितनी बड़ी बैलेंस शीट है। इसको देख के आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको इस पे स्टेप 1 अप्लाई करना है। वो है इतने सारे कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा में कन्वर्ट करना है। और ये बैलेंस शीट दोस्तों वर्टिकली फॉर्म में है तो हमें इसको टी फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए मैं दोस्तों यहाँ पे एक्सेल शीट का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये मैंने लिख दिया है एक कॉलम में लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो लायबिलिटीज कॉलम में दोस्तों आपको लिखना है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। एसेट कॉलम में आपको लिखना है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर बैकअप में आपको लिखना है इन्वेंट्री। तो दोस्तों आपको पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको स्टेप 1 में अभी क्या करना है दोस्तों, आगे आपको जाना है बैलेंस शीट पे कंपनी की। यहाँ पे आपको नॉन करंट एसेट जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विवेलेंट ऐसे उसका बैकअप दिया हुआ है अलग अलग, जिसकी डिटेल अगर आपको यहाँ पे जो अमाउंट दी है उसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप नोट नंबर 4 पे जाके देख सकते हो उसका पूरा बैकअप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से नॉन करंट एसेट है उसको आपको टोटल जो कंपनी ने किया है जो है 4167.26 करोड़, उसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे नॉन करंट एसेट में पेस्ट कर देना है। फिर दोस्तों आपको करंट एसेट में जाना है। कंपनी के टोटल करंट एसेट्स कितने हैं? 3674.97 करोड़, जिसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट में चेक करना है इन्वेंट्री कितनी है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री है दोस्तों करंट एसेट में 740.96 करोड़, जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इन्वेंट्री में लिख दे रहा हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो देखिए दोस्तों बैलेंस शीट में अभी कंपनियाँ इक्विटी को अलग से दिखाती है तो आपको वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही दिखानी है, क्योंकि ये इक्विटी भी एक लायबिलिटी है और ये लॉन्ग टर्म की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल इक्विटी है इस ब्रिटानिया कंपनी की 4438.48 करोड़, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख दे रहा हूँ। फिर दोस्तों ये तो सिर्फ हमने इक्विटी लिखा है, तो अब लिखना है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आपने देख सकते हो बोरोविंग्स प्रोविजंस वगैरह। वो टोटल हो रहा है 838.45 करोड़, जिसको इसी में प्लस कर देना है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। तो आपको टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ मिलेगा दोस्तों 5276.93 करोड़। फिर दोस्तों आपको करंट लायबिलिटीज़ लिख देना है, जो यहाँ पे है टोटल करंट लायबिलिटीज़ 2565.3 करोड़, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है दोस्तों। फिर हमें स्टेप 2 अप्लाई करना है। वो क्या है दोस्तों, स्टेप 2 में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है, हमारी जो मेन 3 टाइप की बैलेंस शीट है उसमें से कौन से टाइप की बैलेंस शीट है, मतलब कि टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो दोस्तों आपको पता है कि टाइप ए बैलेंस शीट उसको कहा जाएगा जिसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़
नॉन करंट एसेट के बराबर होती है और करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट के बराबर होती है। तो यहाँ पे तो वो बराबर नहीं हो रहा है। फिर दोस्तों हमने देखा था सी टाइप की बैलेंस शीट, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट से कम होती है और करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट से ज़्यादा होती, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये बी टाइप की बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ नॉन करंट एसेट से ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें एक साइन मिल रहा है कि एक अच्छी कंपनी कहलाएगी, क्योंकि ये टाइप बी टाइप की बैलेंस शीट में आती है। फिर दोस्तों अभी ये कौन से टाइप की कंपनी है वो आइडेंटिफाई हो गया है, तो अभी हमें स्टेप 3 अप्लाई करना है। वो क्या है, हमें इस कंपनी का करंट रेशियो फाइंड करना है। तो दोस्तों करंट रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला हमने देखा था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो चलिए उसको भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करंट एसेट है 3674.97 करोड़, तो उसको डिवाइड बाय आपको कर देना है 2565.3 करोड़। तो दोस्तों आपको टोटल मिलेगा 1.43। तो ये कंपनी का करंट रेशो मिल रहा है, तो जिसको हम 1:1.43 ये करंट रेशो है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1:1 से ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी साइन कहलाएगी। अब दोस्तों आपको स्टेप नंबर 4 लास्ट वाला स्टेप अप्लाई करना है, वो है क्विक रेशो, जिसको हम लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं। तो चलिए जल्दी से हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो चलिए जल्दी से उसे भी कैलकुलेट कर देते हैं। जो करंट एसेट है उसको माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय लायबिलिटीज, तो वो आ रहा है 1.14। तो वो ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों 1:1.14। दोस्तों अभी आप समझ पा रहे होंगे ये कंपनी बहुत ही अच्छी कहलाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें हम आगे और एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया कंपनी ने पार कर लिया है। क्यों? करंट रेशो जो 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा क्विक रेशो भी 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों में ये कंपनी का रेशो बहुत ही अच्छा कहलाता है। तो कोई भी अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे होती है, और जब ये रेशो 1:1 से होता है तो वो कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी बैलेंस शीट कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकली एग्जांपल समझ में आ गया होगा, कैसे कोई भी कंपनी का करंट रेशो एंड क्विक रेशो समझे, और ये 4 स्टेप एनालिसिस से आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है या नहीं है आसानी से पता लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।